हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल निराला स्टडी पर। प्यारे बच्चों, आज आप लोग को हम वर्ग बताएंगे क्योंकि बहुत से लड़कों का कंफ्यूजन हो रहा है, फोन आ रहा है कि वर्ग नहीं समझ में आया कि वर्ग किस तरह से निकाला जाता है। तो वर्ग भी बताएंगे। और दो लड़के कमेंट भी किए हैं, एक मनु कुमार जो कि एक क्वेश्चन दिया गया था कैलोरीन का, जो कि बिल्कुल सही बनाए हैं। उनका ब्लॉक भी सही है, पीरियड भी सही है और वर्ग भी सही है। ठीक है, तो हमारी तरफ से उनके लिए धन्यवाद। और एक धुरंधर यादव है, उनको समझ में नहीं आया है कि वर्ग कैसे निकाला जाता है। तो आप शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। आपका यूरेनियम का भी हम यहाँ पर वर्ग निकाल कर फिर बताएंगे, लेकिन दूसरा भी एक क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं, ठीक है, जिससे आपको वर्ग सिंपल से आप समझ जाए कि किस तरह से निकालना है। इसमें 3 कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। एस पी अगर एक साथ आए तो उसमें एक्स्ट्रा से 10 जोड़ना है आपको वर्ग निकालते समय। अगर एफ आ गया तो उसमें एफ को आपको ऐड नहीं करना है, जितने भी एफ पर इलेक्ट्रॉन आए उसको ऐड नहीं करना है, ठीक, बाकी सबको ऐड कर लेना है। चलिए यहाँ पर हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल से आप समझिए, ठीक है। जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन सिंपल सा पहले समझिए। वर्ग निकालना यहाँ पर आप लोग को हम बिल्कुल इजी से बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। वर्ग यानी ग्रुप कि आप वर्ग किस तरह से निकाल सकते हैं। वर्ग किसे कहते हैं? उदर्ग स्तंभों को वर्ग कहा जाता है। जैसे हम लोग पीरियड टेबल में आप लोग एक जमाने से जानते होंगे, पुराने जमाने से। जैसे कि कहने का मतलब यह है कि आप 9th 10th में भी पीरियड टेबल समझ गए होंगे कि किस तरह से होता है, ठीक। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इसमें आप वर्ग कैसे निकालेंगे बिल्कुल इजी से। जैसे मान लीजिए सबसे पहले आपको, जैसे यहाँ पर हमने क्वेश्चन दे दिया फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का आपको क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है। ध्यान दीजिए, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप शॉर्ट से ही बनाएंगे। कब? जब आपको आवश्यकता लगे वर्ग निकालने के लिए। तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है? आपको फार्मूला याद है? NS लेस देन N-2, F लेस देन N-1, D लेस देन NP। यही आपका क्या है? फार्मूला है। इसी फार्मूला पर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं। लेकिन कुछ अपवाद में भी आता है, क्योंकि केमिस्ट्री खासकर ज्यादा अपवाद में भी चलता है। तो आप धीरे धीरे सीखते चलिए, आपको बिल्कुल जो भी क्वेश्चन होगा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कहीं आपको कंफ्यूजन भी आएगा, कहीं पर समझ में भी आएगा आपको। तो यहाँ पर हम आपको छोटे छोटे बातों से और छोटी छोटी ट्रिकों से बिल्कुल आपको केमिस्ट्री क्लियर कर देंगे। तो ध्यान दीजिए, वर्ग आपको क्या करना है? निकालना है, यानी ग्रुप निकालना है। तो सबसे फर्स्ट में आप क्या करेंगे? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे शॉर्ट से पीछे वीडियो बनाया गया है, आप उसको पहले देख लीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। अगर बीच से अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, इसलिए आप क्या करें? लाइन से ही वीडियो देखें। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का हम लोग कौन सा लेंगे? अक्रिय गैस। नियोन तो ले नहीं सकते हैं, ज्यादा हो जाएगा, तो हीलियम लेंगे। तो हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 2। तो इसके माथे पर 2 लिख देना है, बड़ा कोष्टक लिखकर। ध्यान दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि आगे ज्यादा गर्मी हो रहा है, तो उधर एक पंखा है, देखिए लेते आइए। उधर है, वो चल रहा है उधर साइड से। अब ये चलाएंगे तो हम लोग का आवाज आने लगेगा। हीलियम, तो हीलियम पर हो गया 2। अब इसका अंतिम कक्षा ध्यान दीजिए, हीलियम 1 नंबर पर आता है, आपको भी याद है। ऊपर से जब नीचे आइएगा तो 1 नंबर पर आता है, तो इसका अंतिम कक्षा 2 हो गया। यानी चूंकि हम लोग का N बराबर कितना हो गया? 2। तो इस फार्मूला पर आप चलिए, क्या कर रहा है? NS, तो N के मतलब 2 हो गया, S पर आपका 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि S पर भी 2 ही होता है, ठीक है। अब उसके बाद आगे चलिए, N-2, तो 2 में से 2 घटाएंगे 0, तो 0F क्या होता है? संभव नहीं है, असंभव है, तो इसको छोड़ देंगे, आगे चलेंगे। अब 2 में से हम लोग क्या करेंगे? 1 को घटाएंगे तो 1D आएगा, तो 1D भी संभव नहीं होता है, 3D से संभव होता है और 4F से संभव होता है। फिर आगे चलेंगे तो ये कह रहा है NP, तो N का मान कितना है आपका? N का मान है 2। अब P पर कितना रखेंगे? ध्यान दीजिए, 2 और 2 4 हो गया, P पर 6 होता है, लेकिन हम 5 ही लिखेंगे क्योंकि 9 का ही हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? 5 लिखेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए इधर,
अब जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिल्कुल लिख लिए तो आप ब्लॉक निकालते समय भी आप बिल्कुल इजी से निकाल सकते हैं। ब्लॉक यानी जो अंतिम में आया है जिस ब्लॉक में, क्योंकि हम लोग का ब्लॉक 4 गो होता है, एस, पी, डी और एफ, जिसमें अंतिम में आएगा, जैसे पी में आया तो ये पी ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए ग्रुप निकालना है, ग्रुप यानी वर्ग। तो वर्ग निकालते समय आपको ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ना, इसी को जोड़ना है। 2 और ये 5 जोड़िए, कितना हुआ? 2 और 5। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, करना क्या है कि सबसे पहले आपको शॉर्ट हैंड से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है। और ये जो जितना इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ ये अक्रिय गैस वाला को छोड़कर बाकी को आपको वर्ग निकालते समय जोड़ना है। ध्यान दीजिए, 2 और ये 5 को क्या करना है? ऐड कर दिए। अब देखिए एस पी एक साथ आया है ना, एस के बाद ही अगर कहीं पर भी आपको पी लग गया, अब वर्ग निकालना है तो आप उसमें क्या करेंगे? एक्स्ट्रा से 10 जोड़ देंगे। क्या करेंगे? एक्स्ट्रा से आपको 10 जोड़ना है, तो तब जाके इसका वर्ग निकलेगा। तो 2 और 5 7 और 10 कितना हुआ? यानी 17। आप मिला सकते हैं पीरियोडिक टेबल में कि फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन का वर्ग कितना होता है? 17 में आपका आएगा बिल्कुल। यानी इजी से आपका ये जो है वर्ग कितने में आएगा? 17 में आएगा। तो अब चलिए एक बड़ा सा हम क्वेश्चन लेकर आपको बताते हैं। ठीक है। आप चाहे तो इसमें सिलिकॉन का भी बना सकते हैं या ब्रोमीन का भी बना सकते हैं। चलिए एक ब्रोमीन का भी बनाकर आपको दिखाते हैं। ब्रोमीन यानी 35। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए आप कौन सा लेंगे? आर्गन लेंगे। क्रिप्टन यानी 36 नहीं लिया जाएगा, यानी आर्गन। ए आर कितना हो गया? 18। फिर उसके बाद हीलियम, नियोन, आर्गन। आर्गन कितने नंबर पर आता है? 3 नंबर पर। यानी अंतिम कक्षा इसका एन का मान कितना होगा? 4 होगा आपका। तो यहाँ पर एन एस यानी 4s, एन का मान कितना हो गया? 4। चूंकि एन बराबर आपका कितना हुआ? 4, क्योंकि आर्गन कितने नंबर पर आता है? 3 नंबर पर आता है। ठीक है। तो इसका अंतिम कक्षा यानी एन बराबर कितना आएगा? 4 आएगा। तो 4s कितना हो गया? 2। उसके बाद चलिए इस फॉर्मूले पर ही जांच कीजिए। ns हो गया हम लोग का n-2। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2f आएगा ना, 2f। तो 2f का होता है आपका, संभव नहीं है, 4f ले संभव होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, n-2 तो हम लोग को तो असंभव है, आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर देखिए n-1, तो n-1 यानी n में से अगर हम लोग क्या करेंगे? घटाएंगे 1, तो n का मान कितना है? 4। तो 4 में से घटाएंगे तो 3d, तो 3d संभव होता है। तो 3d कितना होगा? 10। 3d कितना हो गया? 10, क्योंकि 18 2 20 10 कितना हुआ? अभी 30। आगे चलिए, np कह रहा है, n का मतलब 4। p पर कितना लिखेंगे कि आपका 35 से हो? तो 6 नहीं लिखेंगे, 36 हो जाएगा। तो 5 लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, 35 हो गया। देखिए 18 2 20 10 30 और 5 35। अब यहाँ पर आपको निकालना है वर्ग। तो वर्ग निकालते समय आपको ध्यान क्या रखना है कि सिर्फ अक्रिय गैस वाला ये जो देख रहे हैं, ये 18 जो है, इसको छोड़कर किसी भी में इसको और इसको क्या कीजिए? ऐड कर लीजिए। देखिए अब एस के बाद इसमें पी नहीं आया है, तो इसलिए आप यहाँ पर 10 एक्स्ट्रा से नहीं जोड़ेंगे। जब भी अगर आपको एस और पी एक साथ आए तो उसमें एक्स्ट्रा से आपको 10 ऐड करना है। लेकिन एस के बाद डी आ रहा है, उसके बाद पी आ रहा है, तो इसको टोटल सिर्फ जोड़िए। ये देखिए 2 + 10 और +5, यानी इसका ग्रुप कितना आ गया? यानी 17। आप मिला सकते हैं बिल्कुल, आप पीरियोडिक टेबल सामने रखकर, ये बिल्कुल आपका सही है, यही सही है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं वर्ग ही, जिसका 80 का ले लेते हैं। सबसे थोड़ा ज्यादा है लेकिन बहुत इजी है। 80 यानी पारा, जिसे हम लोग बोलते हैं, यानी मरकरी। चलिए ध्यान दीजिए इधर, यानी 80 Hg दिखाई दे रहा है? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, लाइन थोड़ा कट गया है, कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है, तो आप लोग भी समझते हैं मजबूरी, क्योंकि इन्वर्टर की व्यवस्था भी नहीं है।
और देखिए रहे गर्मी भी कितना हो रहा है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, और लाइन रहते हुए भी हम लोग पंखा नहीं चलाते हैं ताकि आपको आवाज अच्छा से नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए हम लोग पंखा नहीं चलाते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये 80 हो गया आपका HG पारा। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बनाना है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने से पहले आपको अक्रिय गैस में एक बार देखना है कि कौन सा लिया जाएगा। रेडॉन नहीं लिया 86 हो जाएगा, कम लेना है तो जेनॉन लेंगे हम लोग, यानी ये हो जाएगा आपका क्या XE जेनॉन, यानी इसका परमाणु संख्या कितना हो गया 54। जेनॉन कितने नंबर पर आता है 5 नंबर पर। हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन कितने नंबर पर 5, तो इसका N बराबर कितना हुआ N बराबर आपका 6, यानी 1 बढ़ा कर लेना है। ये जितने नंबर पर है उसको 1 बढ़ाकर N लेना है उसका। तो यहाँ पर देखिए NS कह रहा है, N का मतलब 6 हो गया, तो 6S पर 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो 2 रखेंगे। फिर ध्यान दीजिए आगे चलिए, N-2 यानी 6 में से 2 घटाइए तो 4F, तो 4F संभव होता है, तो 4F कितना हो गया आपका 14, 80 तक होना चाहिए। फिर आगे चलिए इसमें तो N-1, तो N-1 यानी 6 में से घटाइए तो 5D, तो 5D हो गया। 5D पर कितना होगा, एक बार इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये 54 और 2 56, 56 और 4, 56 और 4 कितना हुआ 56 और 4 हो गया आपका 70। एक मिनट, ये 54 और 2 ये 56, 56 और 4 कितना हुआ 60, 60 इसमें और 10 है 70, तो 70 तक हो गया। अब इसमें हम लोग कितना लिखेंगे 10 लिखेंगे तो 80 हो जाएगा, करेक्ट। ये आपको ऐड कर कर भी चलना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर आपको वर्ग निकालना है। बिल्कुल धुरंधर कुमार जी या यादव जी ध्यान दीजिए थोड़ा इस पर, बिल्कुल आप वर्ग निकाल सकते हैं बिल्कुल इजी से। जो भी बच्चे कमेंट कर रहे हैं उनका रिप्लाई दिया जा रहा है, और कोई भी अगर आपको लगे कि टॉपिक हमको केमिस्ट्री में नहीं समझ में आ रहा है तो उस टॉपिक का भी आप कमेंट कीजिए, उस पर भी हम वीडियो बना देंगे अच्छे से समझाकर। तो चलिए यहाँ पर ग्रुप निकालना है हम लोग का, ग्रुप वर्ग निकालना है, ठीक है। तो वर्ग निकालना है तो प्यारे बच्चों एक चीज आपको ध्यान रखना है, वर्ग निकालते समय F को नहीं जोड़ना है, कभी भी आपको F को नहीं जोड़ना है। देखिए यहाँ पर F आया है ना, इस F पर 14 इलेक्ट्रॉन है तो 14 नहीं जोड़ाएगा। ध्यान रखना है वर्ग निकालते समय कि अगर F आ गया तो F को नहीं जोड़ना है, तो सिर्फ किसको जोड़ेंगे 2 को, और ये 10 को जोड़ेंगे, यानी 2 आप प्लस क्या 10। यानी ये आप नोट में लिख भी सकते हैं कि वर्ग निकालते समय F पर जितना भी इलेक्ट्रॉन आएगा उसको नहीं जोड़ना है, उसको छोड़ देना है। सिंपल सा ध्यान रखेंगे, तो इसलिए F को कभी भी आपको क्या करना है छोड़ देना है, ठीक है। तो F को छोड़ देंगे तो 2 और ये 10 कितना हुआ, यानी आ गया आपका 12। तो आप देख सकते हैं कि Hg जो है आपका ये 12 वर्ग में आएगा। पीरियड टेबल आप सामने रखिए और इसको बनाइए, बिल्कुल आप इजी से क्या कर सकते हैं बना सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो अब चलिए यहाँ पर हम आपको वर्ग यूरेनियम का बता देते हैं, जिसमें हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, क्योंकि F ब्लॉक के लिए उसके लिए कुछ फार्मूला जो है अलग लगता है, वो क्योंकि वो अपवाद में आता है, ठीक है। तो इस फार्मूला पे भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको वर्ग निकालना है तो एक फार्मूला हम दे रहे हैं, उसी फार्मूला पर आप क्या करेंगे निकालेंगे, क्योंकि कुछ अपवाद में भी केमिस्ट्री चलता है, जिसके लिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। वहां पर हम लोग का वर्ग 2 जो हम निकाले हैं वो गलती हो गया, मिस्टेक हो गया है, 3 आएगा। तो चलिए आपको हम वो भी बता देते हैं बिल्कुल इजी से, और इसको मायने मत रखिएगा, क्योंकि इंसान से ही क्या होती है गलतियां होती है। यहाँ तक कि भगवान भी यहाँ पर आए हैं तो कुछ न कुछ गलती भी किए हैं। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लोग भी तो इंसान ही हैं, भगवान तो है नहीं कि पूरे सही कर सकते हैं। तो देखिए यूरेनियम का हम बता रहे हैं आपको। देखिए F ब्लॉक के लिए, F
एफ ब्लॉक के लिए एक आपको फार्मूला हम लिख रहे हैं, उसी फार्मूला पर वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा। फार्मूला क्या है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है NS2 के बाद N-1 डी पर 0 से लेकर आपको 1 तक, 0 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है, ठीक है। और होता है हम लोग का N-2 और F पर 1 से लेकर क्या 14 तक। आपको आगे हम सिखाएंगे एफ ब्लॉक का जो भी अपवाद में तत्व आता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी सिखाएंगे, बिल्कुल इजी से आपको सिखाएंगे, घबराइए मत। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसी फार्मूला को बनेगा। तो यूरेनियम का कितना होता है 92, तो 92 यहाँ पर हो गया आपका। तो इसमें भी आपको अकेली गैस लेना है, ये नहीं कि अकेली गैस नहीं ले आएगा। तो अकेली गैस कौन लेंगे हम लोग, 86 यानी रेडॉन। इसको बड़ा कोष्टक लिखेंगे और इसके कपार पर यानी माथा पर 86 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एन का मान कितना है, ये सबसे 6 नंबर पर आता है। तो एन का मान 7 होगा, यानी एन बराबर इसमें कितना हो गया आपका 7। तो जब 7 हुआ तो ध्यान दीजिए NS यानी 7s पर 2 इलेक्ट्रॉन। फिर यहाँ पर चलिए, तो 7 में से आपको क्या करना है, 1 घटाना है। तो 6D यहाँ पर होगा आपका 1, 0 नहीं होगा, 1 होगा, ठीक है। इसके लिए भी हम नेक्स्ट वीडियो में कभी भी आपको अपवाद में एक ब्लॉक के लिए लेकर आएंगे, ठीक है। यहाँ पर इतना आप समझ लीजिए। तो 1 होगा, उसके बाद देखिए 86 2 88, 1 कितना होगा 88, 1 89 हो गया। अब हमको कितना चाहिए, 3 तक अवस्था आवश्यकता है। तो N-2, तो 7 में से 2 घटाएंगे हम लोग, तो 5F। तो 5F पर कितना आएगा आपका 3 आ जाएगा। जोड़िएगा सभी को, 86 2 88 88, 1 89 89 या 3 कितना आपका हो जाएगा 92, ठीक है। अब देखिए वही रूल वही लागू होगा जो अभी आपको बताया कि एफ वाले को क्या करना है, ग्रुप निकालते समय नहीं जोड़ना है। ध्यान दीजिए, जिन बच्चों ने कमेंट किए हैं वो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एफ पर का इलेक्ट्रॉन जो आया है उसको आपको क्या करना है, नहीं जोड़ना है, बाकी सब इसको जोड़ना है। तो देखिए 2 अब प्लस क्या 1, यानी इसका ग्रुप आएगा कितने में 3 में। आप पीरियडिक टेबल में जब देखेंगे तो पीरियडिक टेबल आपका इस तरह से होता है, थोड़ा सा हम किताब में ही दिखा देते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो देखिए ये 89 to 103, तो हम लोग का 92 लिए हैं। तो 92 यहाँ पर यूरेनियम आया है, ठीक है। तो यूरेनियम जब यहाँ पर आपका आया है तो ये किस में है, वर्ग इतना ही में, ये टोटल इसी में। लेकिन ए ब्लॉक के लिए अलग निकाल कर एक श्रेणी रखा गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए 89 से लेकर 103 तक इसी में होता है, ये 57 से लेकर 71 तक होता है, जिसे इसको हम लोग लेथेनाइट बोलते हैं और इसको क्या एक्टिनाइट श्रेणी बोलते हैं। थोड़ा सा आपको भेरी से भी हम दिखा रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिए इधर, ये है हम लोग का यूरेनियम यानी 92। तो ये कहाँ पर आ रहा है, थोड़ा सा देखिएगा, आप आ रहा है ना, यहाँ पर देखिए और दूर, ठीक है। तो ये देखिए आपका 89 से लेकर 88 89 से लेकर आपका 103 तक, यानी एक्टिनियम सिलेरेनियम तब होता है, यानी 90। यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका यूरेनियम यहाँ पर है। तो ये यूरेनियम जो आप देख रहे हैं, इसका देखिए दिखाई दे रहा है ना, ये किस वर्ग में आता है। तो देखिए ये वर्ग 3 होता है आपका, तो ये 3 में आ रहा है, ठीक है। ये 3 में, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पकड़े रहिए इसको, देखिए ये आपका 3 में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर लिखा नहीं है इस किताब में, ये वर्ग 3 होता है, ठीक है। तो ये टोटल 3 में आता है। तो यहाँ पर देखिए एक्टिनियम से लेकर लेरेंसियम तक, तो यहाँ पर आपका यूरेनियम है, तो ये किस में आएगा 3 में, क्योंकि इसके लिए अलग वर्ग नहीं है, इसी में है टोटल, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए थोड़ा बंद कीजिए इसको, पंखा चालू किया जाए। हेलो स्टूडेंट, आप लोग को अभी जो वर्ग निकालना हम सिखाएं, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, एक दूसरे से बताइए, ठीक है। और एक चीज आप लोग को हम बता दें कि इसी तरह का आप लोग का वीडियो कहीं पर भी आपको लग रहा है कि इसमें प्रॉब्लम है हमको इस टॉपिक में, उस टॉपिक को हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप नंबर देखिए है 7654236985,
इस व्हाट्सएप नंबर पर आप वो टॉपिक क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर कमेंट करने में आपको लग रहा है कि दिक्कत है, या किसी भी बुक से 11th हो, 12th हो, 9th हो, 10th हो, कोई भी केमिस्ट्री का अगर लग रहा है कि आपको टॉपिक समझना है, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप क्या कीजिए, विदा कर दीजिए क्वेश्चन। आपको बिल्कुल यूट्यूब के माध्यम से यानी वीडियो बनाकर समझा दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारी बातें समझ गए होंगे। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।